सबको जाना है। भगवान किस्मत नहीं लिखते, किस्मत शब्द सिर्फ मेहनत से बनता है। दुनिया से बातें करने के लिए फोन की जरूरत होती है और भगवान से बातें करने के लिए मौन की। तुम्हारी तकदीर निश्चित, तुम खुद ही बदलोगे। तुम्हारी मंजिल भी अब तुमसे चीख चीख कर कह रही है, शुरुआत करो, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूं। खुद के साथ वक्त बिताने में मजा आने लगे तो समझ जाना परिपक्व होने लगे हो। मन को लाख भरो, वो कभी नहीं भरेगा। लाख भरो, वो खाली का खाली ही रहेगा। इसीलिए मन के हिसाब से जीना बंद कीजिए, शांत रहो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, वक्त बदलता जरूर है। ध्यान रखना, इस संसार में खुद के अतिरिक्त और कोई आपको सुख नहीं दे सकता। अंदर के मालिक को जगाओ। जिस घर का मालिक जाग रहा हो वहां चोर प्रवेश नहीं करते, अर्थात जो अपने अंदर जागा रहता है उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या प्रवेश नहीं कर पाते। यदि तुम में खुद को बदलने की हिम्मत नहीं है तो तुम्हारा कोई हक नहीं है भगवान या किस्मत, गाली देने या कोसने का। जो बिखरता है वो एक दिन जरूर निखरता है। नफरत को 1000 मौके दो कि वो प्रेम में परिवर्तित हो जाए, लेकिन प्रेम को एक भी मौका मत दो कि वो नफरत में परिवर्तित हो जाए। शांत रहकर सांसों को सुनिए। सांसें आपको सही रास्ता जरूर देंगी, अभी के अभी कोशिश कीजिए। जो अपने मन को काबू में कर लेता है उसकी सफलता तो देवता भी नहीं रोक सकते। जो व्यक्ति जरूरत पड़ने पर ही बोलता है वो मूर्ख नहीं, सबसे अधिक बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान लोग बेवजह ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते। कम बोलिए और जितनी जरूरत हो उतनी ही बात कीजिए। बेवजह दुनियादारी करने से कुछ हासिल नहीं होता। आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितनी भी अच्छी बातें सुन लें, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप उन बातों को अपने जीवन में नहीं अपनाते। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन मेरे कल से बेहतर होगा। कभी सोचिए स्वयं को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरों को बदलना कैसे सरल हो सकता है। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। लोगों की राय से ज्यादा अपनी शांति को महत्व दें। गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जीवन का दांव जीतना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदलने की कोशिश की वो जीत गया। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। परिवर्तन से डरें नहीं, आप कुछ अच्छा खो सकते हैं लेकिन आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। हम सबके अंदर एक मैजिक है जो हमारी ऊर्जा बदल देता है और हमारे प्रति दूसरों की धारणा बदल देता है। उसे ईमानदारी कहते हैं। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है। जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देते हैं। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। कुछ भी तुमसे छीना जा सके, समझना वो तुम्हारा है ही नहीं। आत्मा को अच्छा बुरा पता होता है, लेकिन मन को समझा पाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए मन को रास्ता दिखाओगे। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जीवन में सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन संस्कार, चरित्र और ज्ञान नहीं। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी अच्छी करता है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, परंतु सिर्फ मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। इंसान का जैसा विचार होता है, इंसान धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। साथ रहने का अर्थ है कि किसी की आदतों को देखकर, सुनकर, समझकर खुद में परिवर्तन लाना या उसे अपनाना। खुद को परास्त करना दूसरों को परास्त करने से भी बड़ा काम है। देर मत करो, समय बीत रहा है। आपके मां बाप बूढ़े हो रहे हैं, आपकी जिंदगी लगातार घट रही है। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आपके माता पिता आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जो करना है जल्दी करो, बहाने मत बनाओ। हर सुबह खुद से ये 5 लाइन बोलें। 1, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं।
डू, मैं यह कर सकता हूं। 3, भगवान हमेशा मेरे साथ है। 4, मैं विजेता हूं। पाम, आज मेरा दिन है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। बड़े निर्णय लेते वक्त डरना गलत बात नहीं है, लेकिन डर के कारण निर्णय ही ना लें, ये गलत बात है। एक सच को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने से अच्छा है सच बोल देना। इतना कामयाब बनो कि जो मजाक उड़ा रहे हैं वो भी एक दिन शर्मिंदा हो जाए। क्यों भरोसा करता है गैरों पर, जब चलना है तुझे अपने पेशे पर। अपने सपनों की उड़ान किसी और से पूछकर मत भरो। अकेला आदमी खुश नहीं रह सकता, ये सही नहीं है, बल्कि अकेले रहकर ही इंसान जिंदगी का सही अर्थ समझ पाता। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश ना होना, क्योंकि कबानी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत का है। अशांत मन से लोग उजाले में भी खो जाते हैं, जबकि शांत चित्त वाला व्यक्ति अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाता है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। जो व्यक्ति सिर्फ बोलता रहता है वह ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि जो व्यक्ति शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है, वास्तव में वही ज्ञानी है। ध्यान रखें, सुबह की पहली सोच वो हो जो आप बनाना चाहते हो। ध्यान रखें, आपका हर संकल्प आपके भाग्य की रचना करता है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। मौन किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है गलत दिशा में भटका हुआ मन। साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से ज्यादा देता है। बुलंद हौसले खून में होते हैं, शक्ल में नहीं। किसी की परिस्थिति और शक्ल देखकर उसके हौसले का अंदाजा मत लगाओ। कुछ लोग रहकर अपने अंदर तूफान लिए होते हैं। प्रेम अपने काम और ईश्वर से करो, ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। आप अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, आप अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। अपनी खराब परिस्थिति को बदलने का संकल्प लें, अपनी इच्छा के मुताबिक जीने का संकल्प लें, या फिर जैसा जीवन चल रहा है चलने दें और परिस्थितियों के आगे रोते रहें। सफल वह है जो अपने दुश्मनों पर नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। बड़ी ही विचित्र बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। खुद को परास्त करना दूसरों को परास्त करने से भी बड़ा काम है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। यदि कोई व्यक्ति लोगों से कम बात करता है तो उसे घमंडी, मतलबी और बेकार ना समझे। हर महान व्यक्ति दूसरों से ज्यादा खुद के साथ बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वो कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। घमंड और पेट, जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जब आपको दिल से यकीन हो जाता है कि आप किसी चीज को पा सकते हैं तो छठी इंद्री द्वारा भगवान, अवचेतन मन हमें उस चीज को पाने का रास्ता बताते चले जाते हैं। उस चीज को हासिल करने का निश्चित रास्ता भगवान आपको दिखाते चले जाएंगे। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को खुश रखो। शक एक लाइलाज बीमारी है जो दोस्ती और रिश्ते को दीमक की तरह खत्म कर देती है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग न होने पाए। यदि आपको बेवक्त नींद आ रही है तो अपनी सांस तब तक रोकिए जब तक आप रोक सकते हैं, और फिर सांस छोड़ दीजिए। इससे आपकी नींद गायब हो जाएगी। बाहर वालों की सुनोगे तो बिखर जाओगे, अंदर अपने मन की सुनोगे तो संवर जाओगे। जीना सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जीतना भी सरल है, तो फिर कठिन क्या है? बस सरल होना ही बहुत कठिन। आस्था और प्रार्थना दोनों अदृश्य है, लेकिन वे असंभव को संभव कर देते हैं। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। जो था अच्छा था,
जो बाकी है वो बेहतर है और जो आगे चलकर मिलेगा वो बेहतरीन होगा। इसी सोच के साथ जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें तो कम से कम आप 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलें, उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो कि आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, अगर वो ध्यान लगाकर उस चीज का चिंतन करे और उसके लिए लगातार मेहनत करे। जिस घर में दिया जलता है वहां चोर नहीं झांकते। जो ध्यान करता है उस व्यक्ति में चोरी, लोभ, वासना, भय, अशांति झांकते तक नहीं। सिर्फ ध्यान ही आपको सब चीजों से मुक्ति दिलवा सकता है। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा। छोटा बनना ही भक्ति है। जो जितना छोटा बनता है वो उतना ही बड़ा बनता है। चाल चलना और विश्वासघात करना मूर्खों के काम है। उनके पास इतना दिमाग नहीं होता कि ईमानदारी से काम कैसे करें। जब किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तुम्हारा दुखी होना बिल्कुल फिजूल है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि यहां कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, तो तुम्हारे दुख तुम्हारे साथ हमेशा कैसे रहेंगे। जीवन बहुत खूबसूरत है। ये आपको रुकने और शांत होने पर समझ आएगा, दौड़ते रहने पर नहीं। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। अशांत मन से लोग उजाले में भी खो जाते हैं, जबकि शांत चित्त वाला व्यक्ति अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। एक आदमी ने एक कलाकार से पूछा, आप पत्थर से इतनी सुंदर चीजें कैसे बनाते हैं? उसने जवाब दिया, वह पहले से ही सुंदर है, मैंने सिर्फ अतिरिक्त पत्थर हटा दिया है। आपकी खुशी आपके भीतर छिपी है, बस आप चिंताओं को दूर करें। दूसरे को काबू में करने वाला ताकतवर हो सकता है, लेकिन स्वयं को काबू में करने वाला महाताकतवर होता है। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो। अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। अपने कार्य करते रहो। जो तुम्हारे अंदर घिन पैदा करे उसे त्याग दो। फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या इंसान। सफल वह है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। पल पल बदलने वाली दुनिया में तुम ऐसा सुख, ऐसी परिस्थिति, ऐसा साथी ढूंढ रहे हो जो कभी ना बदले। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। जो इसे समझ लेगा वही मुक्त होगा। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना कमजोर, तेरा वक्त है, तू नहीं। जिंदगी में कोई आपसे जलता है, आप उसे जलने दीजिए। याद रखना, हमेशा जलने वाली चीज एक दिन राख हो जाती है, चाहे वो अहंकार या वस्तु हो या इंसान। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शाह को सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। याद रखना, इंसान की फितरत है वो किसी की कद्र दो बार करता है, एक तो किसी को पाने से पहले और एक उसे खोने के बाद। समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो, वह किसी को कम मत समझो। आप शक्तिशाली हो पर समय आपसे से भी अधिक शक्तिशाली है। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितने में अपनी कम ना हो। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सर पर चढ़ जाते हैं। पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम न हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा न हो तो झोली बेकार है, और जीवन में गुरु न हो में तो जीवन बेकार है। इसलिए जीवन में गुरु जरूरी है। गुरु नहीं,
आदमी साधनों से नहीं साधना से श्रेष्ठ बनता है। आदमी भवनों से नहीं भावना से श्रेष्ठ बनता है। आदमी उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से श्रेष्ठ बनता है। घोड़ा प्रथम वहीं आता है जिसका सवार अच्छा हो। परिवार वहीं आगे बढ़ता है जहां मुखिया समझदार हो। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी मदद करेगा, तो शीशे के सामने खड़े हो जाएं। आपको वह इंसान नजर आएगा जो आपकी मदद कर सकता है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। संकट के समय धैर्य रखना ही आधी जंग जीत लेने के समान है। दूध में मिला जल भी दूध बन जाता है। गुणी व्यक्ति का आश्रय पाकर गुणहीन भी गुणी हो जाता है। सर्वाधिक आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो अकेले रहने की कला सीख जाते हैं। आलोचना करना और आरोप लगाना मूर्ख प्राणी के सबसे प्यारे गहने होते हैं। खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो निंदा। चित्र और चरित्र दोनों बड़े परिश्रम से बनते हैं। जरा सी गलती पूरा परिश्रम नष्ट कर देती है। जब मित्र प्रगति करे तो गर्व से कहो से वो हमारा मित्र है। जब मित्र मुसीबत में हो तो गर्व से कहो हम उसके मित्र हैं। किसी एक व्यक्ति पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही व्यक्ति किसी पर भरोसा न करना सिखाएगा। कल्पना के साथ साथ प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, सीढ़ियों पर चढ़ना आवश्यक है। उस जगह पर हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत का गुणगान करते हैं। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है। अपने जन्म से नहीं, स्वार्थ से बढ़ा कोई दुख नहीं और स्वार्थी से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। कभी कुछ नया पाने के लिए वो मत खो देना जो पहले से तुम्हारा है। अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो। अपने मन को वर्तमान क्षण पे केंद्रित करो। जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है वह सबको अपने समान मानता है। एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी संबंध में इतना मत झुकना कि उठते वक्त सहारा लेना पड़े। सिंह की तरह बनो। जो भी करना है जोरदार तरीके से करना और दिल लगाकर करना। किसी भी इंसान को बदलने के लिए अपनी ऊर्जा मत बर्बाद करो, बल्कि अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग स्वयं को रूपांतरित करने में लगाओ और यही रूपांतरण तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगा। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख दिल टूटने पर नहीं बल्कि यकीन टूटने पर होता है। सेवक को तब परखें जब वह काम न कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। यदि जीवन से प्रेम है तो समय का सम्मान करना, क्योंकि यह समय ही है जो जीवन को साकार बना सकता है। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा न करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। इन तीन लोगों से सदैव दूर रहे, नकारात्मक लोगों से, झूठे लोगों से और उन लोगों से जो आपकी खुशी से जलते हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख दिल टूटने पर नहीं बल्कि यकीन टूटने पर होता है। सेवक को तब परखें जब वह काम न कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। यदि जीवन से प्रेम है तो समय का सम्मान करना, क्योंकि यह समय ही है जो जीवन को साकार बना सकता है। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा न करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। इन तीन लोगों से सदैव दूर रहे, नकारात्मक लोगों से, झूठे लोगों से और उन लोगों से जो आपकी खुशी से जलते हैं। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अपनी जिंदगी में ऐसा वक्त लाओ कि जब तुम खुद को हराना चाहो तो भी हरा ना पाओ। बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ ही समय रोएगा, मगर संस्कार ना दिए जाए तो वह जीवन भर रोएगा जो धैर्यवान नहीं है।
उसका न वर्तमान है न भविष्य। सुंदर शरीर में काला मन सोने की थाली में लोहे की कील के समान है। अपना मूल्य समझो और विश्वास रखो कि आप संसार के सबसे मूल्यवान व्यक्ति हो। मूर्ख से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या न मरे, पर आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। अगर आप सोचते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, तो आप उसके गुलाम हो। किसी की गुलामी मत कीजिए। धन का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक जिसे खानदानी जायदाद मिली हो, दो जिसने धोखे से पैसा कमाया हो। जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखना। खुशी में वचन मत दीजिए, गुस्सा में जवाब मत दीजिए, दुख में डिसीजन मत लीजिए। संसार में जिसके पास धन है उसी के सब मित्र होते हैं। गुणी व्यक्ति का आश्रय लेने से निर्गुणी भी गुणी हो जाता है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जो बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे बड़ा मतलबी इंसान कोई नहीं है। प्रशंसा से बचो, क्योंकि यह तुम्हारे व्यक्तित्व की अच्छाइयों को घून की तरह चाट जाती है। अपने रहस्य को किसी को भी मत बताऊं, यह आदत आपको खत्म कर देगी। हर कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते। इज्जत के बदले इज्जत भले ही कम दें, मगर बेइज्जती को पूरा सूद समेत वापस करें, क्योंकि जब तक सहना नहीं छोड़ेंगे, लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। किसी के साथ रहो तो वफादार बन के रहो। धोखा देना गिरे हुए लोगों की पहचान है। जब भी अचानक आपके प्रति किसी का व्यवहार बदल जाए, तो समझ जाओ वह आपसे कुछ चाहता है। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है, यह वक्त बताता है। बहुत से गुणों के होने के बाद भी सिर्फ एक दोष सब कुछ नष्ट कर सकता। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते हैं, लेकिन कामयाबी मिलने पर सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। सांप के दांत में, बिच्छू के ढंक में, मनुष्य के मन में जहर होता है। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखता है, तब हम दर्पण नहीं तोड़ते, बल्कि दाग साफ करते हैं। उसी तरह हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने के बजाय उस कमी को दूर करना ज्यादा श्रेष्ठ है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। धन से बेशक गरीब रहो, पर दिल से रहना धनवान। अक्सर झोपड़ी पे लिखा होता है सुस्वागतम, और महल वाले लिखते हैं कुत्तों से सावधान। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते हैं, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति शक्ति नहीं होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। सारस की तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने उद्देश्य को स्थान की जानकारी, समय और योग्यता के अनुसार प्राप्त करना चाहिए। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। हर एक दोस्ती के पीछे एक न एक स्वार्थ छुपा रहता है। बिना स्वार्थ के दोस्ती नहीं होती, यह एक कड़वा सच है। पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे, और फिर वो करो जो तुम्हें करना है। जिसका जैसा चरित्र होता है, उसका वैसा ही मित्र होता है। स्वयं को आगे रखना स्वार्थ नहीं बल्कि जरूरी है। वो मनुष्य उसी क्षण धन्य हो जाता है जब किसी गरीब को दान देते वक्त उसकी पीठ थपथपाकर उसे गले लगाता है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा में परमात्मा का वास होता है। इंसान को बदलने के लिए उसके जमीर पर चोट कीजिए, क्योंकि आत्मा भले ही मर जाए परंतु जमीर जिंदा रहता है। मेहनत से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने लोग ही पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। दूसरों की ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि वह चिंता तुम्हारे विकास को विचलित करेगी। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। प्यार और लगाव में बहुत अंतर होता है। प्यार आपको आजाद करता है और लगाव आपको कमजोर करता है। ऊंचाई पर वे ही पहुंचते हैं
जो बदला नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की है, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बढ़ी कोई विरासत नहीं होती। यदि हमारे व्यवहार में गुस्सा और घमंड है, तो हमें बर्बाद करने के लिए दुश्मन नहीं, हम खुद ही काफी हैं। इतिहास वही बदलते हैं जो दिन में सपने देखते हैं। क्षमा मांगने से यह सिद्ध नहीं होता कि हम गलत हैं, और दूसरा सही क्षमा का वास्तविक अर्थ है कि हम रिश्तों को निभाने की काबिलियत उससे ज्यादा रखते हैं। इंसान के कर्म उसे ही नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। काबिल लोग न किसी से दबते हैं, न किसी को दबाते हैं। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ धैर्य रखें, क्योंकि समय किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। शिक्षा इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है। एक शिक्षित इंसान हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सुंदरता को भी पराजित कर सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये हैं धन की देवी लक्ष्मी के आने के संकेत। 1. अगर सुबह जागते ही आपको शंख की ध्वनि सुनाई दे, तो लक्ष्मी का जल्द ही आगमन होने वाला है। 2. सपने में अगर सांप या सांप का बिल दिखना बेहद शुभ माना जाता है। यह काफी धन मिलने का संकेत होता है। 3. उल्लू मां लक्ष्मी का वाहन है, यह दिखाई देना मतलब माता लक्ष्मी आपके घर पधार रही हैं। 4. रास्ते में कोई झाड़ू लगाते हुए दिखे, तो यह माता लक्ष्मी के आने का संकेत है। 5. घर से निकलते वक्त आपको दूध से भरा हुआ पात्र दिख जाए, तो यह सुख, शांति, सम्मान और कामयाबी का संकेत है। बुराई के लिए बुराई लौटाने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि दुष्ट आदमी को उसकी ही मुद्रा में भुगतान करना आवश्यक है। जरूरी यह नहीं कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी यह है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। जीवन में पछतावा करना छोड़ो बातें, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ देने वाले पछताए। किसी भी कमजोर व्यक्ति से शत्रुता करना ज्यादा खतरनाक है। वह उस समय वार कर सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अपनी निंदा को शांत रूप से सुन सकता है, वह इस जगत में सब कुछ जीत सकता है। चाणक्य, नीति मूर्खता कष्ट है, यौवन भी कष्ट है, किंतु दूसरों के घर में रहना कष्टों का भी कष्ट है। ऐसे होती है जिंदगी बर्बाद 1 से 5 साल तक, बचपन 5 से 10 साल तक, 5th क्लास 10 से 20 साल तक, कॉलेज टाइम 20 से 25 साल तक, कॉलेज खत्म 25 से 30 साल तक, नौकरी की तैयारी 30 से 35 साल तक, नौकरी ढूंढो। अब घर वाले बोलते हैं पैसा काम कर 2 साल 30 साल तक सब कुछ सीखा, लेकिन पैसा कमाना तो सीखा ही नहीं, अब कहां से कमा कर दें। मूर्ख बनाना सीखो। लोगों को ऐसे दिखाओ कि तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि लोग आपकी प्रगति देखते ही आपको पीछे खींचने में देर नहीं लगाते। इसीलिए किसी को भी अपने लक्ष्य न बताएं, उन्हें सीधा अपना रिजल्ट दिखाएं। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा अक्सर बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। रिस्पेक्ट करवाना सीखो। अपनी सीक्रेट्स सबसे छुपा के रखो। दूसरे के सामने स्मार्ट मत बनो। किसी पर ट्रस्ट मत करो। टाइम की रिस्पेक्ट करो। किसी पर डिपेंड मत रहो।